Good morning, students. Hope you all are fine. So, in the last class, we have discussed exercise 6.3 of lines and angles, and today and yesterday, I have given you the homework, some important questions based on this chapter. So, let us discuss. Hope you all have done. See, in the first question, it is given that AB is parallel to CD. AB CD के parallel है and we have to find the value of x. X is here. ठीक है, x है ये पूरा कितना है x. We have to find this angle. Okay, then in this question we will do a construction through E. We will draw EF parallel to AB. E से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे EF that will be parallel to AB. Now AB is parallel to EF. AB जो है वो EF के parallel है by construction and AE is a transversal और ये transversal है. तो इन छोटे छोटे एंगल्स को हमने मान लिया, ये इतना एंगल एंगल 1 और ये है एंगल 2. तो इससे हो जाएगा 110 एंगल E A B प्लस एंगल 1 इक्वस टू 180 डिग्री. सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स, तो ये आ जाएगा 110 प्लस एंगल 1 इक्वस टू 180 डिग्री. तो एंगल 1 आ जाएगा हमारा 70 डिग्री. ऐसे हम कहेंगे जब ए बी जो है ई एफ के पैरेलल है बाय कंस्ट्रक्शन, बट इट इज़ गिवन दैट ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी. ए बी सी डी के पैरेलल भी है, तो इससे हम कह सकते हैं ई एफ भी सी डी के पैरेलल होगी बिकॉज लाइन्स विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू वन अनदर. नाउ ई एफ इज़ पैरेलल टू सी डी. अगर हम ये कहें कि ई एफ सी डी के पैरेलल है एंड ई सी इज़ अ ट्रांसवर्सल, तो इससे एंगल 2 प्लस 115 मीन्स ई सी डी. तो एंगल ई सी डी प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री. रीज़न इज सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स इज सप्लीमेंट्री. तो एंगल 2 प्लस 115 इक्वल्स टू 180. तो एंगल 2 आ जाएगा 180 माइनस 115 दैट इज 65 डिग्री. बट वी हैव टू फाइंड एक्स. एक्स इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ एंगल 1 एंड 2. तो एक्स को हम लिख देंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2. इट मीन्स 70 प्लस 65 दैट इज 135. सो यू कैन चेक योर आंसर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं इफ़ टू पैरेलल लाइन्स आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल. दो इंटरसेक्टिंग लाइन है और एक ट्रांसवर्सल से ये इंटरसेक्ट होती है. प्रूव दैट द बाइसेक्टर ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ राइट एंगल. तो हमें प्रूव करना है कि इंटीरियर एंगल्स जो एक साइड पे बन रहे हैं ट्रांसवर्सल के, उनका जो बाइसेक्टर होगा वो राइट एंगल पर मीट करेगा. ठीक है, इट मीन्स हमें प्रूव करना है एंगल क्यू टी आर जो है वो 90 डिग्री है. गिवन क्या है, ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी. पी एस एक ट्रांसवर्सल है विच इंटरसेक्ट ए बी एट क्यू एंड सी डी एट आर. ठीक है, एंड टी क्यू जो है वो एंगल ए क्यू आर का बाइसेक्टर है. ऐसे टी आर जो है वो क्यू आर सी का बाइसेक्टर है एंड दे इंटरसेक्ट एट टी. एंड वी हैव टू प्रूव एंगल क्यू टी आर, ये वाला एंगल क्यू टी आर इज़ 90 डिग्री. हमें ये प्रूव करना है. ठीक है, तो प्रूफ देखिए कैसे करेंगे. अब हम लिख रहे हैं कि ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है, तो इससे इन दोनों एंगल्स का सम कितना होगा 180 डिग्री. एंगल ए क्यू आर प्लस एंगल क्यू आर सी इक्वस टू 180 डिग्री होगा. ठीक है, बिकॉज सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स इज सप्लीमेंट्री. नाउ डिवाइड दिस इक्वेशन बाय 2. इस इक्वेशन को हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो आ जाएगा हाफ एंगल ए क्यू आर, क्योंकि इसमें बाइसेक्टर्स गिवन है ना, दिस इज़ अ रीज़न वी आर डिवाइडिंग बाय 2. तो हाफ एंगल ए क्यू आर प्लस हाफ एंगल क्यू आर सी इक्वस टू हाफ ऑफ 180 डिग्री. तो हाफ ए क्यू आर का हम क्या लिख सकते हैं, ए क्यू आर का हाफ क्या हो सका टी क्यू आर. ठीक है, इसको हमने लिख दिया टी क्यू आर. ऐसी क्यू आर सी का हाफ को क्या लिख सकते हैं, क्यू आर टी, ये लिख देंगे इक्वस टू 90 डिग्री. अब हम ये वाले ट्राइंगल में देखेंगे, इन ट्राइंगल दिस टी क्यू आर, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री मीन्स एंगल क्यू टी आर प्लस टी क्यू आर प्लस क्यू आर टी इक्वस टू 180 डिग्री. और टी क्यू आर और क्यू आर टी तो 90 है ही, हमने अभी निकाला है, तो इसकी जगह हम 90 लिख देंगे प्लस एंगल क्यू टी आर इक्वस टू 180 डिग्री.
तो एंगल क्यू टी आर क्या आ जाएगा 180 माइनस 90, दैट इज 90 डिग्री। क्वेश्चन 3 जो था मिरर वाला कि पी क्यू एंड आर एस आर द टू मिरर्स प्लेस पैरेलल टू ईच अदर, एन इंसिडेंट रे ए बी strikes the mirror PQ at B and reflected move along the path BC and strikes the mirror RS at C and again reflects back along CD. Proof AB is parallel to CD. This we have already done. So you can check from there, already done, and it was a question 6 of exercise 6.2. You can check there. Now come to question number 4. Question number 4 क्या कह रहा है? एक ट्राइंगल पी क्यू आर है जिसमें एंगल क्यू 40 है, एंगल आर 60 है, एंड द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल पी मीट क्यू आर एट एम, फाइंड पी एम क्यू एंड पी एम आर। फिगर बनाते हैं तभी पता लगेगा। तो इसमें गिवन है एंगल क्यू दिया हुआ है 40, एंगल आर 60, इसके जो बाइसेक्टर है एंगल पी का वो क्यू आर को एम पर मीट करता है। हमें फाइंड आउट करना है पी एम क्यू ये वाला और पी एम आर, ठीक है। अब देख रहे हैं हम ट्राइंगल पी क्यू आर है, दो गिवन है एंगल्स, तीसरा निकाल लेंगे, तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री। तो एंगल पी कितना आ जाएगा हमारे पास, एंगल पी प्लस एंगल क्यू 40 आर 60 इक्वस टू 180 डिग्री। तो एंगल पी प्लस 100 इक्वस टू 180 डिग्री, एंगल पी आ जाएगा 80 डिग्री। नाउ पी एम इज़ एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी, ठीक है। इससे क्या आ जाएगा एंगल वन और टू कितना आ जाएगा, इसका आधा, दैट इज़ 40 डिग्री, ठीक है। वो 40 आ जाएगा, ये भी 40 आ जाएगा। अब हम कहें अगर हम ये वाला ट्रायंगल देखते हैं 4 ट्रायंगल पी एम क्यू, इसके लिए अगर हमने इसकी साइड प्रोड्यूस कर दी ये वाली तो ये एंगल एक्सटीरियर होगा। तो पी एम आर जो होगा वो इस वाले ट्रायंगल के लिए एक्सटीरियर एंगल होगा। तो वो किसके इक्वल होगा, अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम के। तो एंगल पी एम आर कितना आ जाएगा 40 प्लस 40 80 डिग्री। ऐसे ही इसको हम निकाल सकते हैं ये वाले एंगल को, कैसे, इस वाले ट्रायंगल के लिए ये एक्सटीरियर एंगल है पी एम क्यू, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 40 प्लस 60 दैट इज़ 100 डिग्री, ठीक है। तो पहले तो हमने ये निकाल लिया एंगल 1 और 2 कितना हो जाएगा हमारा, हाफ हो जाएगा इसका 40 फिर मैंने जैसे बताया कि पी एम क्यू किसके इक्वल होगा, एंगल 2 प्लस 60 बिकॉज एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो पी एम क्यू आ जाएगा 40 प्लस 60 100। सिमिलरली हम कह सकते हैं पी एम आर जो आएगा एंगल 1 प्लस 40 होगा एक्सटीरियर एंगल, तो इससे पी एम आर आ जाएगा 80 डिग्री। तो दोनों की वैल्यू आ गई, ठीक है। हम ऐसे भी कर सकते थे, अगर एक आ गया तो लीनियर पेयर से दूसरा निकाल सकते थे, बट वी हैव यूज एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी इन बोथ, ठीक है। सबको समझ आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है एंड इट इज़ नॉट अ क्वेश्चन ऑफ लाइन्स एंड एंगल्स एक्चुअली, it will be there in your later chapters. If two parallel lines are intersected by a transversal, then prove that the bisectors of the two pairs of interior angles enclose a rectangle, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहे हैं, दो लाइंस पैरेलल हैं, पी एस एक ट्रांसवर्सल है, तो इंटीरियर एंगल्स के बाइसेक्टर्स जहाँ मीट करते हैं तो उन्हें ज्वाइन करके एक क्या बनेगा, रेक्टेंगल बनेगा। वी हैव टू प्रूव दिस। तो इसमें गिवन है AB is parallel to CD and PS is a transversal intersecting AB at Q and CD at R. Bisectors of AQR, AQR का बाइसेक्टर QS, ठीक है, and QRC का बाइसेक्टर intersect at S and the bisector of BQR and BRD, इसके बाइसेक्टर्स T पर इंटरसेक्ट करते हैं। वी हैव टू प्रूव कि QTRS इज़ अ रेक्टेंगल, ये प्रूफ करना है। सो हाउ वी विल प्रूफ, पहले लिखेंगे हम ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी, ये ए बी सी डी के पैरेलल है एंड पी एस इज़ अ ट्रांसवर्सल। तो इससे क्या होगा, एंगल ए क्यू आर ये पूरा एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, ये वाला एंगल ए क्यू आर सी डी के इक्वल होगा। ए क्यू आर जेड में बन रहे हैं, ए क्यू आर इक्वस टू क्यू आर डी होगा, दैट इज़ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। कैसे आएंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो एंगल ए क्यू आर इक्वस टू एंगल क्यू आर डी, दैट इज़ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अगर हम इनका हाफ कर देंगे तो हाफ एंगल ए क्यू आर भी हाफ इसके इक्वल होगा,
हाफ ऑफ इक्वल्स आर इक्वल, ठीक है। अब हाफ ऑफ ए क्यू आर को हम क्या लिख सकते हैं, ए क्यू आर के आधे को क्या लिख सकते हैं, एंगल 1, क्योंकि बाइसेक्टर है तो ये और ये इक्वल होंगे। ऐसे ही हम क्यू आर डी के हाफ को क्या लिख सकते हैं, एंगल 2, तो इससे हम कह सकते हैं एंगल 1 जो होगा हमारा एंगल 2 के इक्वल आ जाएगा। अब एंगल 1 और एंगल 2 भी कैसे एंगल है, अगर हम ऐसे देखिए इसमें कैसे एंगल्स हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर, बट दे आर ऑल्सो अ पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर। इससे हम कह सकते हैं क्यू एस इज़ पैरेलल टू आर टी, तो इससे हमारा ये आ गया क्यू एस इज़ पैरेलल टू आर टी। सिमिलरली हम कहेंगे कि एंगल बी क्यू आर जो होगा वो क्यू आर सी के इक्वल होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर। ऐसे ही इसका हाफ भी इक्वल होगा, इसका हाफ क्या होगा 3 और इसका हाफ क्या होगा 4, तो एंगल 3 4 भी इक्वल होगा, मगर ये भी ऑल्टरनेट हैं तो इससे क्यू टी एस आर के पैरेलल आ जाएगी, ठीक है। तो इन दो इक्वेशन से जब क्यू एस आर टी के पैरेलल है और क्यू टी एस आर के पैरेलल है, इन दोनों इक्वेशन से हम क्या कह सकते हैं, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, तो इससे क्या हो जाएगा, क्यू टी आर एस जो होगा एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। एंड पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं कि अगर हम एक पैरेललोग्राम का एक भी एंगल 90 डिग्री प्रूफ कर दें तो हम ये कह सकते हैं कि वो पैरेललोग्राम क्या है, रेक्टेंगल है। अब इसको हमें रेक्टेंगल प्रूफ करना है। अब ये पैरेललोग्राम तो आ गया, नाउ वी हैव टू प्रूव इट इज़ अ रेक्टेंगल। अब वो कैसे करेंगे अब वही है सम ऑफ, अब ये हम कहेंगे कि ए क्यू आर प्लस बी क्यू आर, ये दोनों लीनियर पेयर फॉर्म करेंगे। अगर हम ये कहें ए बी इज़ अ लाइन एंड आर क्यू स्टैंड्स ऑन इट, तो एंगल ए क्यू आर प्लस बी क्यू आर इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा, ठीक है। ये दोनों लीनियर पेयर फॉर्म करेंगे और अगर इनका हाफ कर दें तो हाफ ऑफ ए क्यू आर प्लस हाफ ऑफ बी क्यू आर इक्वल्स टू 90 हो जाएगा। हाफ ऑफ ए क्यू आर कितना हो गया 1 और बी क्यू आर कितना हो गया 3, तो 1 + 3 क्या हो गया क्यू। तो अगर एक भी एंगल 90 हो जाएगा, इट मीन्स अ पैरेललोग्राम विद वन एंगल 90 डिग्री इज कॉल्ड रेक्टेंगल। तो हमने इन दोनों को लिया लीनियर पेयर एक्सियम कि ए क्यू आर प्लस बी क्यू आर कितना होगा 180 डिग्री, रीज़न इज लीनियर पेयर एक्सियम, और इन दोनों का हाफ करेंगे तो ये आ जाएगा एंगल 1 + 3 इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो एंगल 1 + 3 क्या फॉर्म कर रहे हैं, क्यू। 1 + 3 से क्या फॉर्म हो रहा है, क्यू, पूरा एंगल क्यू। क्यू अगर 90 आ गया उस पैरेललोग्राम में, अगर एक भी एंगल 90 हो जाता है तो वो क्या बन जाता है, रेक्टेंगल, ठीक है। अब ऐसे ही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। दिस वी हैव ऑलरेडी डन एंड इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड ये था हमारा क्वेश्चन 5 ऑफ एक्सरसाइज 6.1, ये हमारा है क्वेश्चन 5 ऑफ एक्सरसाइज 6.1। एंड क्वेश्चन 7 जो है वो भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं एंड इट इज़ क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 6.2। प्लीज़ नोट इट कि आप उसमें से इसको कर लेंगे, ठीक है। होप यू ऑल हैव डन। इसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पे। 8 में क्या कह रहे हैं, ये फिगर गिवन है हमारे पास, ठीक है। एंगल बी ए डी गिवन है 27, एंगल ए डी बी गिवन है 26 और एंगल बी सी ई गिवन है 45। हमें फाइंड आउट करना है ये एक्स, ठीक है। सबसे पहले ये देखो, अगर हम ये वाला ट्रायंगल देखते हैं उसके लिए ये एक्सटीरियर एंगल होगा, ये एक्सटीरियर होगा, तो ये वाला एंगल किसके इक्वल आएगा 27 + 26, ये आ गया। अब इसमें दो एंगल गिवन है हमारे पास, इससे हम थर्ड निकाल सकते हैं। थर्ड निकल गया तो लीनियर पेयर से एक्स आ जाएगा, ये भी एक तरीका है। अब देखते हैं हमने कैसे करा है कि इन ट्रायंगल डी बी सी, ठीक है, डी बी सी ले लिया हमने 4, इससे एंगल हमने ले लिया डी ए बी, ये वाला ट्रायंगल लिया, इसके लिए डी बी सी क्या है, एक एक्सटीरियर एंगल है, तो डी बी सी किसके इक्वल होगा, एंगल बी ए डी प्लस एंगल ए ई डी, ठीक है, इसके इक्वल होगा ए डी बी, तो ये हो जाएगा 26 + 27, डैट इज़ एंगल डी बी सी आ गया हमारा 53। तो चाहे हम इसे डी बी सी लिखें या ई बी सी लिखें, है तो एंगल बी, ठीक है, या हम इसको लिख सकते हैं एंगल ई बी सी। अब ऐसे हम कह सकते हैं कि ई बी सी के लिए एक तरीका मैंने आपको पहले बताया कि ई बी सी के लिए हम ये भी कर सकते हैं कि ये एक्सटीरियर एंगल है,
ई बी सी के लिए ये एक्सटीरियर एंगल है क्योंकि इसकी एक साइड प्रोड्यूस होगी, तो ये एक्स जो होगा वो किसके इक्वल होगा, दिस प्लस दिस। तो एंगल डी ई सी किसके इक्वल होगा, एंगल ई बी सी प्लस एंगल ई सी बी। तो ये आ जाएगा 53 + 45 दैट इज़ 98। एक तरीका मैंने बताया कि ये आ गया हमारा, इन दोनों को प्लस इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगा, ये आ जाएगा, फिर हम लीनियर पेयर लगा सकते हैं। मगर डैट इज़ ईजी, ये हमारे 2 स्टेप्स हमें कवर करने पड़ेंगे। और ये ईजी है कि एक्सटीरियर एंगल है, ये अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के इक्वल होगा। ठीक है, नाउ द लास्ट क्वेश्चन भी थोड़ा सा हट के है। इन फिगर दिस एम इज़ अ मिड पॉइंट, एम जो है मिड पॉइंट है ऑफ क्यू आर सच दैट पी एम इज़ बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू पी आर। पी एम जो है वो इसका बाइसेक्टर है, मिड पॉइंट नहीं कहा, सॉरी, एम इज़ अ पॉइंट ऑन क्यू आर सच दैट पी एम जो होगा वो इसका बाइसेक्टर है, मीन्स ये वाला पूरा एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है। इफ़ द परपेंडिकुलर फ्रॉम पी ऑन क्यू आर मीट्स क्यू आर एट एन, पी एम ये परपेंडिकुलर जो कि क्यू आर को एन पे मीट करता है, देन प्रूव डैट एंगल एम पी एन ये वाला एंगल इक्वल्स टू हाफ एंगल क्यू माइनस हाफ एंगल आर। ये करना है हमें। ठीक है, तो देखते हैं हम इसको कैसे करते हैं। सबसे पहले हमने ले लिया ट्राइंगल पी क्यू एन, ये वाला ट्राइंगल लिया, इसमें लिखा तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री, एंगल पी क्यू एन प्लस एंगल पी एन क्यू प्लस एंगल क्यू पी एन इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये हमें 90 गिवन है, अगर ये परपेंडिकुलर है तो इधर भी तो 90 होगा, तो ये 90 हो जाएगा। एंगल पी क्यू एन प्लस एंगल क्यू पी एन आ जाएगा हमारे पास 90 डिग्री। तो इससे हम पी क्यू एन निकाल लेंगे, पी क्यू एन जो आ जाएगा हमारा 90 माइनस क्यू पी एन, क्योंकि हमें आंसर में जो चाहिए वो चाहिए एंगल क्यू। तो इससे हमने क्या करना है कि पी क्यू एन निकालेंगे, पी क्यू एन का मतलब एंगल क्यू ही तो है, तो एंगल क्यू आ जाएगा 90 माइनस एंगल क्यू पी एन, इसको हमने फर्स्ट रख लिया। अब हम लेंगे ये वाला ट्राइंगल, एंगल पी, अब ये लेना है हमें पूरा पी एन आर, क्योंकि इसमें गिवन है ना, अगर ये लेते हैं तो इसमें तो कुछ गिवन ही नहीं है, इसमें एक 90 गिवन है, तो इसमें हम दूसरा ट्राइंगल कौन सा लेंगे, पी एन आर। तो पी एन आर लिया तो इसमें क्या होगा, एन पी आर प्लस एन आर पी प्लस एन पी आर प्लस पी एन आर इक्वल्स टू 180 डिग्री हो जाएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल्स। तो ये आ जाएगा एन पी आर और पी एन आर को लिख देंगे हम 90 डिग्री और प्लस पी आर एन इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो इसमें से हम एंगल पी आर एन निकालेंगे, बिकॉज हमें यहाँ पे किस चीज़ की नीड है, एंगल आर की, इसीलिए। तो एंगल पी आर एन आ जाएगा 90 माइनस एंगल एन पी आर, इसे हमने इक्वेशन 2 मान लिया। ठीक है, तो एंगल क्यू ये हमारा आ जाएगा, एंगल आर ये हो जाएगा। अब हमें राइट साइड बनानी है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्यू से आर माइनस करना पड़ेगा। इट मीन्स सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में से सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारी ट्रिक है, हमें लेफ्ट साइड राइट साइड लेके हम चल रहे हैं। तो एंगल क्यू माइनस आर ले लिया हमने, तो इसकी राइट साइड को भी माइनस करेंगे, तो आ जाएगा 90 माइनस क्यू पी एन माइनस ब्रैकेट 90 माइनस एन पी आर। तो ये आ जाएगा 90 माइनस क्यू पी एन, ये हो जाएगा माइनस 90 प्लस एन पी आर। 90 से 90 कैंसिल हो गया, तो एंगल क्यू माइनस आर आ जाएगा एन पी आर माइनस क्यू पी एन, जो पॉजिटिव है हमने उसको पहले लिख दिया। अब एंगल एन पी आर को हम क्या लिख सकते हैं, एन पी आर, ये दो एंगल्स का मिक्सचर है, किस का, एन पी एम प्लस, क्योंकि हमें तो इधर लेके आना है ना एम पी एन तो आना ही चाहिए, वो तो हमें लेना ही है, एम पी एन प्लस एम पी आर। तो हमने इसको लिख दिया एम पी एन प्लस एम पी आर। ऐसी एंगल क्यू पी एन कैसे बनेगा, क्यू पी एन कैसे बनेगा, अगर हम पूरे में से ये माइनस कर दें, मतलब हमारी ट्रिक तो ये है ना, ये वाला एंगल आना ही चाहिए। तो इस पूरे में से मीन्स एम पी क्यू में से अगर हम एम पी एन माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो हमने वो लिख दिया, क्यू पी एम में से अगर हमें एम पी एन माइनस करेंगे तो ये आएगा हमारा।
तो एंगल क्यू माइनस आर ये आ जाएगा। इसको इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। एम पी एन प्लस एम पी आर, एम पी एन या एन पी एम एक ही बात है। एम पी एन एंगल तो पी आर है, इक्वल्स टू एंगल क्यू पी एम, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब एंगल एम पी आर है क्या? अब ये जो हमारा एंगल एम पी आर है वो है क्या? एम पी आर ये हमारा पूरा एंगल 1 है। ठीक है, और ये हमारा क्यू पी एम है क्या? क्यू पी एम, सॉरी पहले था एम पी आर हमारा 2 था, और एंगल क्यू पी एम था हमारा एंगल 1। तो ये एंगल 2 और ये एंगल 1, इन दोनों को हमने कैंसिल क्यों करा? क्योंकि दोनों इक्वल हैं, इसीलिए। जो हमने यहाँ माना था ना एंगल 1 2 के इक्वल है फर्स्ट पार्ट, और उसको हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं कि दोनों इक्वल है, इसलिए हम वी हैव कट, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, वी हैव कट। तो ये आ जाएगा एंगल क्यू माइनस आर इक्वल टू ट्वाइस एंगल एम पी एन। तो ये आ जाएगा 2, हम इसके नीचे ले जाएंगे तो एंगल एम पी एन आ जाएगा हाफ ब्रैकेट एंगल क्यू माइनस एंगल आर, हैंस प्रूफ्ड। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस थे, एंड दीज वर द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। So that's all for today. Thank you.